गाइस, बिजली गिरते ही एक बंदा सीधा आसमान से टपक गया और उठते ही बोलता है, अबे मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर उसको याद आता है कि इसका नाम सूके है, लेकिन ये जगह पूरी अननोन थी। तभी जंगल में एक क्यूट लड़की की एंट्री होती है और एमसी की नज़र सीधा गलत जगह चली जाती है। लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़की तलवार पर उड़कर हवा में निकल गई और उसके बाद एमसी के दिमाग में मेमोरीज फ्लड होने लगती हैं। तब उसको पता चलता है ये बॉडी किसी नॉर्मल बंदे की नहीं, एम्पायर के प्रिंस इन लॉ की है, जो शादी के सिर्फ 7 दिन बाद प्रिंसेस ने इसका पूरा कल्टीवेशन ही चूस लिया और अगले दिन एम्पायर ने इसको कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। बॉर्डर तक पहुंचते ही सोल्जर्स ने इसका गेम ओवर कर दिया। लेकिन तभी असली शूके की सोल एंटर हुई और भाई सीधा दूसरी दुनिया में रिस्पॉन हो गया। जैसे ही उसने फेरी गर्ल को देखा, बंदा फिर गलत डायरेक्शन में देख बैठा। फेरी ने तलवार निकाली और चिल्लाई, परवर्ट आज तू गया। तब जान बचाने के लिए एमसी ने भी फुल एक्टिंग स्टार्ट कर दी। पगल लड़की, मैं हुओ युआन एम्पायर का प्रिंस इन लॉ हूँ। और शॉकिंगली लड़की सच में कंफ्यूज हो गई। एमसी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। भाई, ब्लफ काम कर गया। तभी अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन पॉपअप ही, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, ब्लफिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। एमसी जान बुझकर उस लड़की के ऊपर चढ़ गया ताकि वो और ज्यादा पैनिक करे। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, परवर्ट मुझसे दूर हटो। सूखे अंदर ही अंदर हंस रहा था क्योंकि उसका ब्लफ परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और उस लड़की के सेक्ट के मास्टर्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधा एमसी पर फायर अटैक चला दिया। पर शुक्र ने लास्ट सेकंड पर डोर्स मार दिया और भागते भागते भी एक्टिंग नहीं छोड़ी। फिर लड़की ने जल्दी से अपने मास्टर को रोका क्योंकि एमसी के पास प्रिंस इन लॉ का टोकन था और अगर सच में वो रॉयल फैमिली का आदमी निकला तो उसको मारना पूरे सेक्ट के लिए मुसीबत बन सकता था। तब मास्टर को समझ आ गया, ये बंदा असली प्रिंस इन लॉ हो ही नहीं सकता क्योंकि असली वाला तो एक जीनियस कल्टीवेटर था और ये बंदा तो बेस बकवास पेल रहा था। फिर ओल्ड मास्टर ने सीधा अपनी डिसाइपल को ऑर्डर दिया, ज़्वेरू इसको पकड़ो। और नेक्स्ट सेकंड उस लड़की को एक ग्लोइंग डिवाइन रोप दे दी गई। लड़की फुल कॉन्फिडेंस में आ गई, अब बच के दिखा परवर्ट। लेकिन एमसी फिर भी एटीट्यूड में बोला, तुम सच में सोच रही हो एक रस्सी से मुझे रोकोगी? बस फिर क्या, रोप सीधा हवा में घूमकर एमसी को पकड़ने भागी और सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया, ब्लफ फेल्ड। अब सूके सच में पैनिक कर गया क्योंकि इस बार सामने वाली लड़की सीरियसली अटैक मोड में थी। फिर दोनों के बीच फुल स्पीड चेस स्टार्ट हो गई। रॉप हवा में सांप की तरह घूम रही थी और लड़की भी तलवार लेकर पीछे पड़ी थी। लेकिन भागते भागते भी एमसी बकचोदी नहीं रोक रहा था। वो मास्टर को ओल्ड हैग बोलकर और भड़का रहा था और ये सुनते ही लड़की और ज्यादा गुस्सा हो गई, मेरे मास्टर को इंसल्ट मत करो। हाँ, बच गया साला। ये डिवाइन ट्रैवल टैलिस्मन काफी ओपी निकला। सिस्टम भी बोल रहा था ब्लफ सक्सेसफुल। चूंकि खुशी हो रहा था कि उसकी नजर अचानक एक चमकते हुए रूम पर पड़ी। ओह, ट्रेजर पवेलियन। भाई यहाँ तो पूरा खजाना पड़ा था, गोल्ड, वेपन्स, पिल्स, सब कुछ। शूके की नीयत तुरंत हिल गई। मैं चोर नहीं हूं, लेकिन इतना ट्रेजर इग्नोर भी नहीं होता। फिर उसकी नज़र एक पावरफुल सोर्ड पर गई। डैम, ये सोर्ड तो लेजेंडरी लग रही है। और फिर बंदा फुल लूट मोड में चला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना सामान कैरी कैसे करे। तभी उसको सिस्टम में स्पेशल स्टोरेज बैग का ऑप्शन दिखा। ओह, इन्वेंट्री भी है। बस फिर क्या, चूंकि जल्दी जल्दी सारा ट्रेजर इन्वेंट्री में भरने लगा। स्विश स्विश स्विश। कुछ देर बाद सिस्टम वार्निंग देता है, इन्वेंट्री फुल। अबे यार, अभी तो और भी माल बचा है। तब जूके की नज़र साइड में रखी कल्टीवेशन पिल्स पर गई और भाई ये बंदा चुप चुप के पिल्स मुंह में भरने लगा। लेकिन जल्दी में कुछ पिल बॉक्सेस नीचे गिर गए। ठाक। डोर के बाहर खड़ा डिसाइपल तुरंत अलर्ट हो गया।
वो अंदर आया और फ्लोर पर गिरे बॉक्सेस देखने लगा। फिर उसकी नज़र सीधा शूके पर पड़ी, और साला उस टाइम भी मुंह में पिल्स ठूंस रहा था। ट्रेजर पवेलियन में घुसते ही डिसाइपल गुस्से में चिल्लाया, हु आर यू? तियन सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सू के अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, लेकिन ऊपर से फिर भी एटीट्यूड में बोला, हे, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? फिर उसने डिसिप्लिन को देखते हुए बोला, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे ऊपर स्वॉर्ड पॉइंट करते हैं। ये सुनते ही डिसिप्लिन और गुस्सा हो गया। बकवास बंद कर। और नेक्स्ट सेकंड उसने फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल क्यूआई एक्टिवेट कर दिया। ट्रेजर पैविलियन में घुसने की सजा अब तुझे मिलेगी। फक, ये बंदा इतना इजी नहीं है हैंडल करना। शूकू को अब समझ आ चुका था कि सामने वाला नॉर्मल डिसिप्लिन नहीं है। बंदा डायरेक्टली जान लेने पे उतार आया था। डीआईड यू थिंक आई वॉज वीक? और उसके बाद एक ज़बरदस्त अटैक शूके के सीधा बॉडी पे लगा। थर्ड, सूके हवा में उछलकर सीधा ज़मीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकालने लगा। डिसाइपल भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। तभी सू के दाढ़ में चीख पड़ा, हाँ। डिसाइपल ने तलवार तान कर वार्निंग दी, डोंट प्ले एनी मोर ट्रिक्स यू थीफ। लेकिन शू के लगातार कह करते हुए जमीन पर पड़ी सारी पिल्स उठाकर खाने लगा। ये देखकर डिसाइपल भी शॉक हो गया। डिड यू जस्ट ईट ऑल दोज पिल्स? क्योंकि एक सिंगल जू यूएन पिल ही किसी ची कंडेंसिंग कल्टीवेटर को पूरे एक मंथ तक सपोर्ट कर सकती थी, और यहाँ ये पगल बंदा एक साथ सारी पिल्स निगल रहा था। जूके का पूरा बॉडी अब स्पिरिचुअल की से ओवरलोड हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिटेक्टेड स्पिरिचुअल क्यूआई ओवरलोड, डू यू विश टू एक्टिवेट सेल्फ रिपेयर? शुक्वेन तुरंत चीखा, एक्टिवेट, जल्दी एक्टिवेट करो। अगला ही सेकंड सिस्टम ने रिपेयर मोड ऑन कर दिया, लेकिन उसका कॉस्ट भी था। एक्टिवेशन कंप्लीट, इट विल कंज्यूम वन ब्लफिंग पॉइंट एवरी 2 आवर्स। शुक्वे जमीन पार पड़ा हैवी सांस ले रहा था, और सिस्टम ने एक और बुरी खबर सुना दी। तुमने इमेमोरियल 5 एलिमेंट्स टेक्निक का सिर्फ फर्स्ट पार्ट सीखा है। सिस्टम बॉडी के अंदर वाली स्पिरिचुअल क्यू आई को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए सेकंड बुक चाहिए होगी। ये सुनते ही शुक्वे का दिमाग घूम गया। लेट मी सी। उसने तुरंत सिस्टम शॉप ओपन की, और वहां लिखा था, इमेमोरियल 5 एलिमेंट्स टेक्निक सेकंड बुक, प्राइस 100 ब्लफिंग पॉइंट्स। ये देखते ही शुक्वे का खून और जल गया। व्हाट द फक, ये तो पूरा स्कैम है। मैंने पूरा दिन मेहनत करी और एक बुक भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उधर डिसाइपल कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था, और शुक्व एक नक दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। आह! डिसिप्लिन ने ठंडी सांस भरी। अगर इतना पेनफुल है तो मैं तुझे क्विक डेथ दे देता हूँ इंस्टेड। उसने तलवार उठाई ही थी कि शुक्वा धीर से उंगली खड़ी करके बोलने लगा, डोंट ब्लेम मी, इवन इफ एवरीवन डाइज। डिसिप्लिन एक सेकंड के लिए रुक गया। शुक्वे की आंखें लाल चमकने लगी। उसका पूरा बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से ग्लो करने लगा। इट मे बी हैवियर देन अ माउंटेन और लाइट एज अ फेदर। और फिर शू के पगल हंसी के साथ चीखा, इफ आई डोंट गो टू हेल देन हो विल। बूम! अचानक एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। पूरा एरिया वाइट लाइट से भर गया। डिसाइपल तुरंत पीछे हट गया। उसे लगा सूके ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। ही सेल्फ डिस्ट्रक्टेड। लेकिन फिर उसने धीरे से आसमां की तरफ देखकर कहा, बट द वर्ड्स ही सेड वेयर ट्रूली मीनिंगफुल। एक्सप्लोजन के बाद शुक्वी सीधा जंगल के बीच आ गिरा। पूरा बॉडी स्मोक छोड़ रहा था, हाथ तक कांप रहे थे। डैम! वो पैड के सहारे बैठ गया और हैवी सांस लेने लगा। थैंक गुडनेस मैं स्मार्ट निकला, वरना उस बास्टर्ड ने तो मेरा सर ही उड़ा देना था। तभी सिस्टम फिर से पॉपअप हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सक्सेसफुली ब्लफ्ड, यू गेंड 1 ब्लफिंग पॉइंट। सूके का मुंह तुरंत लातक गया। भाई, इतने बड़े नाटक के बाद सिर्फ एक पॉइंट, और ये सेकंड बुक के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसने अपना चेस्ट पकड़ा। अंदर की स्पिरिचुअल की अभी भी उसके बॉडी को जला रही थी। ये सेल्फ रिपेयर मोड भी मेरा खून चूस रहा है। हर 2 घंटे में एक ब्लफिंग पॉइंट खा जाता है। ऊपर से इन पिल्स की स्पिरिचुअल ची, कसम से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जैसा फील हो रहा है। शुकु ने सिस्टम स्टेटस ओपन किया। प्लेयर शुकु रियलम ची कंडेंसिंग द स्वाम लेयर एबिलिटीज इमेमोरियल 5 एलिमेंट्स टेक्निक, पहला चैप्टर। लेकिन अगला स्टेटस देखते ही उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। स्टेटस इमिनेंट डेथ। शुकु कुछ सेकंड तक ब्लैंक रह गया। ये तो मेरा हेल्थ नोटिफिकेशन है ना? तभी उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल की फिर से वायलेंट होने लगी। आह!
जू के गुस्से में सिस्टम को गाली देने लगा। स्टूपिड सिस्टम, तू बोला था ना दुनिया पे रूल करवाएगा मुझे, तो अब जल्दी कोई प्लान निकाल और मेरी जान बचा। तभी सिस्टम ने कामली रिप्लाई दिया, स्कैन कंप्लीट, प्लेयर के ब्लफिंग पॉइंट्स और हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑलरेडी एक प्लान बना चुका है तो सेव यू। सिस्टम उसे अपनी ही मेरिडियंस तोड़ने को बोल रहा था और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। लेकिन फिर उससे समझ आया, शायद इसी डेंजरस टेक्निक से उसकी बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। जिंदा रहने के लिए उसने बिना सोचे अपनी मेरिडियंस तोड़ दी और अगले ही सेकंड उसके मुंह से खून निकलने लगा। दर्द इतना खतरनाक था कि वो 2 दिन और 2 रात तक बस चीखता ही रहा, जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से फट रहा हो। काफी देर बाद फाइनली उसकी आंख खुली और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसने अपनी बॉडी देखी, बंदा पूरा पत्ती में लपेटा हुआ मम्मी लग रहा था। तभी एक क्यूट विलेज गर्ल ने बताया कि उसने इसे पहाड़ पर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ देखा था। लेकिन डेंजर की बात सुनने के बजाय एमसी का पूरा ध्यान उस सुंदर लड़की पर चला गया। अपनी इमेज बचाने के लिए एमसी ने सीधा फेक हंटर वाली एक्टिंग शुरू कर दी, जैसे उसने अकेला ही प्योर वुल्फ से फाइट कर लियो। एमसी बार बार उसकी तारीफ कर रहा था और बेचारी श्याओरऊ शर्म से बिल्कुल लाल हो गई। तभी एमसी को पता चला कि फ्लर्टिंग करने से भी उसके सिस्टम में ब्लफिंग पॉइंट्स मिलते हैं और अब बंदा रुकने वाला नहीं था। मेरिडियंस टूटने के बाद उसकी कल्टीवेशन सिर्फ रिकवरी नहीं हुई, बल्कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। फिर उसने सिस्टम का सेल्फ रिपेयर मोड एक्टिवेट किया और धीरे धीरे उसकी बॉडी हीलिंग स्टार्ट होने लगी। काफी देर मेडिटेशन करने के बाद फाइनली उसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गई और बंदा फिर से एनर्जी से भर गया। लेकिन अगले ही सेकंड श्याओरऊ रूम में आ गई और उसने एमसी को बिना कपड़ों के देख लिया। बेचारी श्याओरऊ इतना शॉक हो गई कि सीधा चीखते हुए भाग गई और एमसी वही ऑकवर्ड खड़ा रह गया। एमसी कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो चुकी थी। फिर उसने जल्दी से एक कंबल उठाया और श्याओरऊ को समझाने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्याओरऊ अभी भी शर्म के मारे उसकी तरफ प्रॉपरली देख भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद एमसी को लगा कि श्याओरऊ काफी देर से वापस नहीं आई और उससे डाउट होने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं समझ लिया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो पूरा विलेज अजीब तरीके से खाली पड़ा हुआ था। अगला ही सेकंड विलेजर्स हथियार लेकर भागते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई डेंजरस आदमी श्याओरऊ को उठाकर ले गया है। ये सब देखकर एमसी का दिमाग ही खराब हो गया और वो गुस्से में उन लोगों को गाली देते हुए सीधा बीच में कुड़ पड़ा। तभी विलेजर्स ने बताया कि श्याओरऊ ने उन्हें किसी डेंजरस बीस्ट के बारे में वार्न किया था और ये सुनते ही एमसी का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। सब लोग उस बीस्ट को मारने के लिए भाग रहे थे, लेकिन एमसी को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। सिचुएशन देखकर एमसी ने जल्दी से कपड़े उठाए और सीधा बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन उसकी स्पीड देखकर विलेजर्स के होश उड़ गए। उन्हें लगा शायद ये कोई हिडन मास्टर है। तभी सिस्टम ने उसे अनसीन ब्लफ अचीवमेंट दे दिया, क्योंकि बिना कुछ किए ही सब उससे पावरफुल समझने लगे थे। अगला ही सेकंड सबके सामने एक जायंट टाइगर बीस्ट आ गया और उसकी टेरिफाइंग रोर सुनते ही विलेजर्स की फट गई। सब लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन एमसी उल्टा हीरो बनने की एक्टिंग करने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बीस्ट को उसके हवाले कर दो, जैसे वो अकेला ही उस मॉन्स्टर को हरा देगा। विलेज चीफ ने भी उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनके हिसाब से उसकी बॉडी अभी फाइट करने लायक नहीं थी। लेकिन एमसी तो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में था। बंदा फेक स्टोरी सुना सुनाकर अपनी इमेज और डेंजरस बना रहा था। तभी बीस्ट ने अचानक अटैक कर दिया और एक ही झटके में कई विलेजर्स हवा में उड़ गए।
अगला टारगेट सीधा शाओरऊ थी और उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख उसकी सांसें तक रुक गईं। ये देखते ही एमसी बिना कुछ सोचे फुल स्पीड में शाओरऊ की तरफ भाग पड़ा, लेकिन बीस्ट ऑलरेडी उनके बिल्कुल पास पहुंच चुका था और शाओरऊ को लगा कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी। भाई टाइगर ने सोचा होगा इजी प्रे मिलेगा, लेकिन यहां तो अंडरवेयर में हिडन बॉस निकला। ये बंदा इतनी जोर से किक मार रहा था कि टाइगर भी सोच रहा होगा भाई मजाक हो गया मेरे साथ। सब लोग टेंशन में थे और हमारा एमसी एंट्री मार रहा है बिल्कुल एनीमे जिम इन्फ्लुएंसर की तरह। टाइगर का पूरा कॉम्बो फेल हो गया। भाई ने एक किक में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। विलेजर्स को लगा इंजर्ड प्रिंस मर जाएगा, पर भाई तो सीक्रेटली फाइनल बॉस निकला। सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया होगा, ये कल्चरेशन कर रहा है या WWE। टाइगर रोर, एमसी चुप बे बिल्ली। भाई का कॉन्फिडेंस देखो। एमसी अंदर से खुश था EXP पॉइंट्स पे, बाहर से एक्टिंग, अरे नहीं नहीं इतनी तारीफ मत करो। गांव वाले, हेवन का हीरो आ गया। एमसी, हां भाई बस अंडरवियर में ही आ गया। विंड भी टाइमिंग देख के चल रही थी, सीधा रिस्पेक्ट उड़ा दिया बेचारी का। लड़की को तब रियलाइजेशन हुआ, 1 मिनट ये तो मेरा कपड़ा लग रहा है। एमसी का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे विलेज के सामने रेड अंडरवेयर फैशन शो चल रहा है। शाओरुओ इतनी शर्मा गई जैसे ब्राउजर हिस्ट्री लीक हो गई हो। भाई थैंक यू बोलते ही लड़की भाग गई। एमसी तुरंत खुद को एनीमे रिज किंग समझने लगा। आंटी ने जैसे ही अंडरवेयर का फ्लावर पैटर्न देखा, सीन सीधा फैमिली कोर्ट मोड में चला गया। एमसी ने सिचुएशन संभालने का बेस्ट तरीका चूज किया, भागो यहां से। टाइगर फाइट के बाद बंदा हॉट स्प्रिंग में ऐसे रिलैक्स कर रहा है जैसे 12 आवर शिफ्ट खत्म हुई हो। सिस्टम ओपन करते ही भाई का रिएक्शन, फ्री फायर इन्वेंट्री खुलने वाली एक्साइटमेंट। 25 ब्लफ टोकन्स देख के बंदा दुखी हो गया, जैसे सैलरी आते ही EMI याद आ जाए। शॉप में इतने सारे स्किल्स थे और भाई का फोकस सिर्फ कौन सा नाम सबसे डेंजरस लग रहा है पे था। सॉलिटरी 9 स्वॉर्ड्स नाम सुन के भाई को लगा अब तो बैकग्राउंड में एनीमे ओपनिंग बजेगी। स्किल्स देख के एक्साइटमेंट गायब। ये क्या अंकल टाइप टेक्निक्स है? एमसी को फ्लैशी नाम चाहिए था, अंदर से फुल चूनी मोड एक्टिवेट। एमसी सोच रहा था श्वान टियर बेकर है। अगला पेज खुलते ही बंदा एप्पल उड़ा दिया शॉक मी। स्किल के नाम सुन के ही भाई का प्रोसेसर हैंग हो गया। शैटर्ड लायन टाइगर गोल्डन चैंट, नाम कम, एंशिएंट चाइनीज पासवर्ड ज्यादा लग रहा था। एमसी को तब समझ आया, सिस्टम में सब लेजेंडरी मेन कैरेक्टर वाले हैक्स पड़े हैं। भाई का एक्सप्रेशन देख के लग रहा था लॉटरी नहीं, मल्टीवर्स जैकपॉट लग गया। एक स्किल ही दुनिया हिला देगी। एमसी अब फुल ओवरपावर्ड प्रोटोगोनिस्ट मोड में आ गया। 25 टोकन्स बच्चे थे, पर बंदा शॉपिंग ऐसे कर रहा था जैसे स्टीम सेल चल रही हो। रूल वेपन देखा, प्राइस देखी और सपना वही टूट गया। पोर लोग फेरारी नहीं ले पाते, एमसी लेजेंडरी रूलर वेपन नहीं ले पाया। फाइनली भाई ने वो स्किल चूज की जो सीधा बॉडी बफ करती थी। एक्सचेंज बटन दबाते ही एनिमे ट्रांसफॉर्मेशन आर्क स्टार्ट। लाइट इफेक्ट इतना था जैसे फ्री फायर का मिथिक इमोट अनलॉक हुआ हो। ड्रैगन सॉयरिंग द 4 सीज, नाम सुन के ही एमसी का टेस्टोस्टेरोन डबल हो गया। फर्स्ट स्टेज थोड़ा स्ट्रांग, सेकेंड स्टेज डबल स्ट्रांग, 9th स्टेज सीधा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। स्किल डिस्क्रिप्शन खुद ही अपनी तारीफ कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भाई खुद को चेक कर रहा था, पावर आई या प्लसीबो है। फिर सिस्टम बोला प्रोग्रेस 0% कंप्लीट और एमसी की खुशी आधी रह गई। भाई ने 5 पॉइंट्स फ्यूचर इमरजेंसी के लिए सेव कर लिए। फाइनली एक स्मार्ट डिसीजन। सिस्टम हर 2 मिनट में सरप्राइज दे रहा था और एमसी का डोपामाइन अनलिमिटेड चल रहा था। अब एमसी और भी स्ट्रांग हो चुका था और बंदा फिर सोचता है कि इमरजेंसी के लिए कुछ पॉइंट्स सेव करके रखा जाए। फिर उससे याद आया उसका लेवल अप रिवॉर्ड बॉक्स और एमसी के दिमाग में बस सेक्सी बॉडीगार्ड और गॉड वेपन ही चल रहा था।
लेकिन बॉक्स खुलते ही सिस्टम ने एक अजीब सा पपेट और रीसाइक्लिंग स्किल दे दी और एमसी को फिर सिस्टम ने स्कैम कर दिया होता है। पर फिर असली ओपी पार्ट स्टार्ट होता है। सिस्टम बताता है कि यह स्किल वेपन्स, पिल्स और स्किल्स को रीसाइकल करके अपग्रेड टोकन्स बना सकती है। मतलब दूसरों का ट्रेजर खा के अपना गियर और पावर दोनों अपग्रेड। ये सुनते ही एमसी के दिमाग में पैसा और प्रॉफिट दोनों घूमने लगते हैं और फिर बंदा अपनी फेकू साय और मेंटेन करते हुए विलेज की तरफ निकल पड़ता है, पूरा सेल्फ ऑब्सेस्ड हीरो मोड में। बाहर अचानक लाउड नॉइज सुनाई देती है। एमसी को लगता है कोई बीस्ट आ गया। वो तुरंत बाहर भागता है। श्याओरो भी उसके पीछे आ जाती है। बाहर दो विलेज के लोग लड़ रहे होते हैं। रीजन था एक डेड हॉर्न टाइगर। एक साइड बोल रही थी टाइगर उन्होंने मारा है, दूसरी साइड का लीडर पैंग बाओ जबरदस्ती क्लेम कर रहा था। और भाई, पैंग बाओ पूरा मॉन्स्टर लग रहा था। विलेजर्स उससे आर्ग्यू करते हैं, पर वो सीधा धमकी दे देता है। सबको पता था ये बंदा मौत का नंगा नच है, लेकिन वो सीधा अटैक कर देता है। एक स्विंग में लोग हवा में उड़ जाते हैं। वो हंसने लगता है और बोलता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी धूल के बीच से एमसी एंट्री लेता है। पैंग बाओ उसे देख के हंसता है, पर एमसी पूरा काम था। फिर एमसी बोलता है, मरोगे तुम सलो, और अगले सेकंड उसने सबको इंसल्ट कर दिया। गलत मत समझना, यहां खड़ा हर बंदा ट्रैश है। पंग बाओ गुस्से में फुल पावर अटैक चला देता है। उसकी ब्लेड से डेंजरस विंड अटैक निकलता है, लेकिन एमसी बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो कामली उस अटैक को डोड करता रहता है और अगले ही सेकंड पूरे ग्राउंड में बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद सबको लगा पंग बाओ जीत गया, लेकिन डस्ट हटाने पर एमसी बिल्कुल सेफ खड़ा था। तब पंग बाओ की नजर एक क्यूट लड़की पर पड़ती है। वो उससे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और कैजुअली बोलता है कि ये लोग सिर्फ भौंक सकते हैं। उसके बाद एमसी फाइनली सीरियस हो जाता है। वो अपनी पावरफुल टेक्निक सोरिंग ड्रैगन 9 चेंजेस एक्टिवेट करता है। प्योर बॉडी से डेंजरस एनर्जी निकालने लगती है। पंग बाओ अटैक करने भगता है, पर नेक्स्ट सेकंड एमसी का ड्रैगन पंच सीधा उसके बॉडी में लग जाता है। एक ही हिट में पंग बाओ पूरा फिनिश हो जाता है और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, एमसी को किल रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस